बन इसराइल में एक आबिद था जो पूरी दुनिया से कटकटा कर एक झोपड़ी में 70 साल तक अल्लाह की इबादत करता रहा। 70 सालों में न वो कहीं आया गया न उसने किसी से मुलाकात की। 70 साल के बाद अचानक किसी हाजत के तहत उसे अपनी झोपड़ी से बाहर निकलना पड़ा। उसका झोपड़ी से बाहर निकलना था कि शैतान ने उसके दिल में वसवसा पैदा किया और एक फाहिशा औरत की मोहब्बत उस पर गालिब आ गई। वो आबिद अपनी झोपड़ी से निकलकर उस फाहिशा औरत के घर पर चला जाता है और एक हफ्ता उस फाहिशा औरत के साथ गुजारता है। एक हफ्ते के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। एक तरफ 70 साल इबादत है और एक तरफ 7 दिन मैंने अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दिए, कहीं अल्लाह कयामत में मेरी पकड़ न कर ले। फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तगफार करता है, गिरफ्तारी करता है और उस औरत के घर से निकलकर फिर एक बार अपनी झोपड़ी की तरफ रवाना हो जाता है। अब उसका हाल ये था, हर कदम पर रुकता, 2 रकात नफिल नमाज अदा करता, रब की बारगाह में शर्म और नदामत के आंसू बहाता। इस तरह से वो तौबा करता करता चला जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात 12 मिस्कीनों से हो जाती है। ये 12 मिस्कीन जंगलों बियाबान में अल्लाह की इबादत किया करते थे। अब उस आबिद ने सोचा कि मैं भी अपनी झोपड़ी पर नहीं जाता हूं, इन्हीं आबिदों के साथ शामिल हो जाता हूं। एक राहिब हर शाम को 12 रोटियां अपने हाथ में लेकर उन 12 मिस्कीनों के पास आया करता था और एक एक रोटी उन मिस्कीनों को देकर चला जाता था। उस शाम भी वो राहिब 12 रोटियां अपने साथ लेकर आता है। एक एक करके 12 मिस्कीनों में जब रोटियां बांटना शुरू करता है, आबिद भी चूंकि भूखा था आगे बढ़कर एक रोटी ले लेता है। अब रोटी बांटने के बाद जब वो राहिब पलट कर वापस जा रहा था, एक मिस्कीन जिसको रोटी नहीं मिली थी उसने राहिब को आवाज देकर कहा, आज आपने मुझे रोटी नहीं दी। राहिब ने सुना तो बड़ा ताज्जुब हुआ, ये 12 मिस्कीन हैं और मैं रोटियां भी 12 लेकर आया था, फिर भला इसे रोटी क्यों कर नहीं मिली। राहिब ने तमाम मिस्कीनों को आवाज देकर कहा, क्या तुम में कोई ऐसा है जिसने आज 2 रोटी ले ली? तो सब ने एक आवाज होकर कहा, नहीं नहीं, हमें तो एक ही मिली है। इस पर राहिब उस मिस्कीन पर जिसे रोटी नहीं मिली थी नाराज हो जाता है और उससे कहता है, लगता है कि तूने रोटी खा ली और एक रोटी और लेना चाहता है। जा, आज के बाद मैं तुझे कोई रोटी नहीं दूंगा, अब मर भूखा। ये कहकर राहिब गुस्से में पलटकर वापस चला जाता है। तमाम मिस्कीन बैठकर रोटियां खा रहे थे। एक मिस्कीन ऐसा था जिसके हिस्से की रोटी आबिद ने ले ली थी। वो मिस्कीन चुपचाप अकेले बैठा था। अब इस आबिद को उस मिस्कीन के हाल पर रहम आया। हालांकि वो खुद भी बहुत भूखा था, लेकिन उसने आगे बढ़कर वो एक रोटी उस मिस्कीन के हवाले कर दी। मिस्कीन ने रोटी को लेकर अल्लाह की बारगाह में उस आबिद के लिए दुआ की। इसके बाद फरमाया गया कि उसी रात भूख की वजह से उस आबिद का इंतकाल हो जाता है। मरने के बाद जब उसकी नेकी बदी को तौला गया, 70 साल तक उसने जो बेरिया इबादत की थी, 70 साल की इबादत पर 7 दिन का गुनाह गालिब आ जाता है और अल्लाह तबारक ताला उसकी 70 साल की इबादत को रद्द फरमा देता है। इसके बाद फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मौला, तेरे इस बंदे ने मौत आने से पहले एक रोटी तेरे नाम पर सदका की थी। फरमाया गया कि अल्लाह तबारक ताला उसका एक रोटी सदका करना कबूल फरमा लेता है और 7 दिन के उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, इस हिकायत से हमें और आपको ये पता चलता है, एक बंदा अगर 70 साल तक गोशा नशीन होकर अल्लाह की इबादत करता रहे और उसके बाद फिर गुनाह के रास्ते पर चल पड़े, तो अल्लाह तबारक ताला उस बंदे से ऐसा नाराज होता है कि 70 साल इबादत को भी उठाकर उसके मुंह पर मार दिया जाता है। लेकिन अगर वही बंदा अपने रब की राह में सदका वो खैरात करता है, किसी गरीब की, किसी मिस्कीन की, किसी यतीम की, किसी भूखे की, किसी मुसाफिर की, किसी मरीज की, किसी बेवा की मदद करता है, तो अल्लाह तबारक ताला को उस बंदे का यह अमल इतना पसंद आता है, इतना पसंद आता है कि 70 साल की इबादत जो काम न कर सकी, एक रोटी का रब की राह में सदका करना काम कर देता है और अल्लाह तबारक ताला उसके तमाम तर गुनाहों को माफ फरमा देता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका अल्लाह के गजब को ठंडा करता है, सदका रज़ा इलाही का
ذریعہ ہے، صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بڑی سے بڑی مصیبت و بلا سے نجات کا سبب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو بھی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنی راہ میں خوب صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔